देश ये जानना चाहता है, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि देश जानना चाहता है कि जब 40,000 पीएलए जो एग्रीड जिस गति से उनको पीछे जाना चाहिए, आज अखबारों में आ रहा है पिछले एक सप्ताह से ज्यादा 14 जुलाई को जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसके बाद इन्होंने पीछे जाना बंद कर दिया है। तो हमारी सरकार का क्या प्लान है? और एक सजग और सशक्त विपक्ष के तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है सरकार से कि बताएं कि उनका क्या प्लान है। देश ये जानना चाहता है। और सर्दियां सामने आ रही हैं, सर्दियों की तैयारी करनी है हमारे, अगर वहां पर जवान वहां पर है तो उनके लिए क्या इंतजाम हैं और किस तरीके से इस पूरे हालात को ये डील कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग 19 जून को। अब आर्मी जनरल्स ये कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं, और सभी के सभी सैटेलाइट इमेजरी और सबके सब लोग ये कह रहे हैं और सबका मानना है कि चाइनीज आर्मी हमारी टेरिटरी, हमारी सरजमी पे है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने असत्य बोला? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर मिसलीड किया? आज देश ये जानना चाहता है। और तीसरा प्रश्न हम राजनाथ सिंह जी से करना चाहते हैं कि उनका क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि हम लोगों के इस जो टॉक्स अभी चल रहे हैं चाइनीज के साथ में उसमें कोई सोल्यूशन निकल पाए। तो इसका क्या मतलब है कि मोदी सरकार ने क्या इस चीज को मान लिया है? एक तरफ में प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीनी हम लोगों के यहाँ पे पीएलए अंदर नहीं आए हैं, और दूसरी तरफ हमारे रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई सोल्यूशन इससे चाइनीज टॉक्स जो हो रहे हैं उससे निकलने वाला नहीं है। तो ये आपस में एक दूसरे के विरोधाभास की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, और दोनों के दोनों की स्टेटमेंट से अलग अलग जो है मतलब निकलते हैं। तो असली में क्या बात है, देश आज ये जानना चाहता है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि यह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सैटेलाइट की इमेज आ रही है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में और देपचांग सेक्टर के अंदर प्लेन्स में वहां पर कंस्ट्रक्शन लगातार चाइनीज कर रही है। तो हमारी क्या पॉलिसी है कि हम लोग जो है चाइनीज की इस कंस्ट्रक्शन को रोकें? हमारी क्या पॉलिसी है कि हम लोग इस जो ट्रांसग्रेशन हो रहा है चाइनीज आर्मी का हमारे इलाकों के अंदर, और दौलत बेग ओल्डी और दिपसांग सेक्टर लगातार हम लोगों के पास में रहा है, तो क्या हम लोगों की सरकार की पॉलिसी है? आज हम लोग इस सरकार से ये जानना चाहते हैं। हम पांचवा प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि चाइना अभी भी 8 किलोमीटर हमारी टेरिटरी के अंदर और पैंगोंग से लेक एरिया में, जिसमें फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के बीच में है, अभी भी चाइना उस टेरिटरी को अपनाए बैठा है, उस टेरिटरी पे कब्जा जमाए बैठा है, और किस तरीके से हमारी मोदी सरकार इनको वापस भेजना चाहती है? जैसे मैंने कहा कि आज की हमारी पत्रकार में आप सब लोगों को संबोधन करने का मुख्य बात यह थी कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से जो एग्रीड कमांडर कॉर्प्स की मीटिंग के अंदर जो एग्रीमेंट था आपस में, चाइना उसको फॉलो नहीं कर रहा, और लगातार चाइना उसके अंदर अभी भी हमारे जमीन पे कब्जा जमाए बैठा है। तो फिर जब टॉक्स हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि उसका कोई गारंटी नहीं है, और जो हमारे कमांडर कॉर्प्स के लेवल पे भी जो बातें हुई हैं उसको भी मानने से मना कर दिया है, तो अब जब हमारे पैंगोंग से लेक में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में चाइनीज हमारी टेरिटरी में कब्जा जमा करके बैठे हैं, तो उसका क्या सोच, किस तरीके से उसका जवाब हमारी सरकार देने की सोच रही है, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। और आखिरी में हमारा प्रश्न भी है, हमारी मांग भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 1 मई 2020 से पहले की यथास्थिति थी, वही यथास्थिति वापस लेकर के आई जाए।